हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में निकला नोटों का खजाना। दिल्ली में नोटों के बंडल मिलने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस। आग बुझाने गई पुलिस को दिखे बंडल, देखिए न्यायमूर्ति का पूरा खेल। वैसे आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि भारत में भ्रष्टाचार तो जगह जगह पर है, और ये सारी बातें आपने अगर सोशल मीडिया एक्स के ग्रोक में पूछ ली तो और भी भारत की किरकिरी हो जाएगी। अब सोचिए, कुछ ग्रामीण जनता, गरीब लोग खाने कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, तो कुछ लोग नोटों के बंडल पर सो रहे होते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर आनन फानन में इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया है। दरअसल हम आपको बताते चलें, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों के ढेर ने पूरी न्यायिक प्रणाली को हिलाकर रख दिया है और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक्शन लेते हुए उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया है। उनसे इस्तीफा लेने की भी बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर जांच भी जल्द शुरू कर सकता है। दरअसल जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। वो शहर से बाहर थे। परिवार वालों ने फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर बड़ी मात्रा में नोटों का ढेर दिखा। बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई, जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया। यह एक शुरुआती एक्शन है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने स्तर पर जांच कर सकता है। जांच में अगर जस्टिस वर्मा खुद को नहीं बचा पाए तो उनसे इस्तीफे की मांग की जा सकती है। इस्तीफा न देने पर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लगाकर भी उनसे पद को हटाया जा सकता है। इसके बाद उन पर अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। बहरहाल इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगना है। इन सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जस्टिस वर्मा है कौन, कहाँ से, इन्होंने क्या क्या किया। दरअसल जस्टिस वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद मध्य प्रदेश की रीवा यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB किया। 8 अगस्त 1992 को वो एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड हो गए। लंबे अरसे तक एडवोकेट के रूप में वकालत करते हुए उन्होंने वैधानिक कानून, श्रम, रोजगार, श्रम और औद्योगिक कानून, कॉरपोरेट कानून, कराधान और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर ली। इसके बाद 2006 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष रूप से वकील के रूप में काम किया। साल 2012-13 के बीच उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिलिंग के पद पर रहे। इसके बाद वो सीनियर एडवोकेट हुए और 13 अक्टूबर 2014 को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति कर दी गई। 1 फरवरी 2016 यानी 2 साल के अंदर उन्हें परमानेंट जज के रूप में पदोन्नति मिल गई। 11 अक्टूबर 2021 को उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया गया। ये जस्टिस यशवंत वर्मा का ऐतिहासिक कुंडली है। लेकिन अब सोचिए कि इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे तो कैसे लोगों का विश्वास होगा। हालांकि ये सारी बातें हमें शोभा नहीं देती, लेकिन हक तो बनता ही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या न्याय प्रणाली पर भी विश्वास खत्म होता जा रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखें।